हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। इसका कुछ बेसिक फंडा हम लोग जान जाते हैं। जैसे कि आपने रेशियो का चिन्ह तो पहचाना ही होगा। ऐसे दो बिंदु दे देते थे, उसे हम लोग बोलते थे रेशियो है। जैसे लिखा हुआ था 2:3, यानी जहाँ पर ऐसा हम लोग दो बिंदु देखते थे उसे हम समझ जाते थे कि रेशियो है। बस प्रोपोर्शन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर एक साथ आपको ऐसा चार बिंदु दिखाई पड़ जाए, यही है प्रोपोर्शन का पहचान, उसका चिन्ह यही है। इस प्रोपोर्शन को हम इक्वल से भी डिनोट करते हैं। जैसे मानते हैं दिया हुआ है 2:3 और प्रोपोर्शन 5:2, तो इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं 2/3 = 5/2। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन का जो चिन्ह है इसका मतलब इक्वल होता है और रेशियो का चिन्ह है इसका मतलब वाई होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसके बाद कुछ इसका बेसिक भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स का मान क्या है यदि दी गई चार संख्या 5:6, इसका मतलब अभी तो बताएं प्रोपोर्शन यानी समानुपात 20:x। तो बोल रहा है एक्स का मान क्या है, इसमें हमसे एक्स का वैल्यू पूछा है। तो प्रोपोर्शन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं 5:6 समानुपात या फिर प्रोपोर्शन 20:x। ठीक है, प्रोपोर्शन बनाने के लिए ये जो नज़दीक वाला जो है ना दोनों डिजिट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो दूर वाला है ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करते हैं 5:x। रेशियो प्रोपोर्शन का मतलब अब यह पता है आपको कि इक्वल होता है, इक्वल 6:20। 5x = 120, तो x बराबर हो जाएगा 120/5। तो 5 से करेंगे इसमें डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 5 2 = 10 और 5 4 = 20, यानी कि 24। x का वैल्यू कितना आया 24, जो कि हमसे पूछा गया x का मान कितना होगा, तो x का मान आया 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोल रहा है k/5, 10/25 के समानुपात में है तो k का मान होगा, यानी k का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए बना लेते हैं k/5 समानुपात में है, बोल रहा है ना ये जो है k/5 10/25 के समानुपात में है, तो समानुपात का तो चिन्ह यही होगा, दे दिए 10/25। चलिए बनाते हैं। अभी अभी आपको पता है कि जो बगल में है पास पास वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दूर दूर वालों को दूर दूर उसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करते हैं k/25 = 10/5। यहाँ लिख सकते हैं 25k = 50। k बराबर 50/25, 25 से देंगे इसमें डिवाइड, 2 बार में कट जाएगा, तो k बराबर आएगा 2। तो हमसे पूछा भी गया है k का मान होगा, k का मान कितना आएगा 2। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने जो आता है तो उसको सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद उसको बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद उसको बनाने का कोशिश कीजिए, और बनाकर उसके बाद वीडियो देखिए तो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। चलिए अब हम लोग बेसिक फंडा तो प्रोपोर्शन का जान गए, उसके आगे का कुछ जानते हैं रूल नियम। आगे में आपसे क्वेश्चन मिलेगा, दिया हुआ रहेगा कोई भी 3 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और चौथा का पूछ देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताएं।
ठीक है, बोल देगा तीसरा का दे दिया है, चौथा का पूछ देगा, चौथा वैल्यू दे दिया है, बोल देगा तीसरा का थर्ड प्रपोर्शन बताएं, सेकंड प्रपोर्शन बताएं, फर्स्ट प्रपोर्शन बताएं। यानी कि 4 वैल्यू में कहीं 3 वैल्यू आपको मिल जाएगा और एक गायब रहेगा, बोलेगा उसका वैल्यू बताएं। तो चलिए इसी को हम लोग अब आगे जानते हैं। देखिए जैसा कि पूछ रहा है फर्स्ट प्रपोर्शन यानी पहला अनुपात, पहला समानुपात, आपको 3 वैल्यू दे देगा, जैसे ए बी और सी, 3 वैल्यू दे दिया और आपसे पूछेगा कि पहला अनुपात बताइए। तो आपसे जिसका वैल्यू पूछ दे उसको आप एक्स मान लीजिए और बाकी सेम बना दीजिए। जैसे हमसे इसमें पूछा गया फर्स्ट प्रपोर्शन, तो पहला को हम मान लेते हैं एक्स, ए एक्स रेशियो ए समानुपात बी रेशियो सी, ठीक है। और फिर बस जैसे बनाने के लिए आपको बताएगा वैसे ही बनाइए। पास वाला को पास वाला से मल्टीप्लाई और दूर वाला को दूर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं आगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया जिसमें बोल रहा है कि 824 और 848 का पहला समानुपात यानी इसका फर्स्ट प्रपोर्शन हमसे पूछ रहा है। तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट पूछ रहा है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, रेशियो 8 समानुपात 24 और रेशियो 48। अब इसको तो हम आसानी से बना सकते हैं, नज़दीक वालों को नज़दीक से मल्टीप्लाई और दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 24 इक्वल एक्स इंटू 48। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 3 192 इक्वल 48 एक्स। और आगे लिख सकते हैं 192/48 बराबर एक्स। अब इसी इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 4। हमसे पूछा था पहला समानुपात, तो पहला समानुपात को हम मान लिए थे एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला समानुपात बराबर 4, आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड प्रपोर्शन अब सीखते हैं। सेकंड प्रपोर्शन में क्या करना है, हमसे सेकंड का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 3 वैल्यू दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। लेकिन ये सेकंड नहीं है, हमसे सेकंड का पूछा है, ठीक। तो सेकंड जो हमसे पूछा है उसको हम एक्स मान लेंगे। फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड फोर्थ जो भी पूछे उसको हमको एक्स मान लेना है और बाकी जैसे बनाते हैं सेम रूल्स वैसे ही बना देना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या करना है, 28 रेशियो सेकंड पूछा है तो सेकंड को मान लेंगे एक्स, प्रपोर्शन 4 रेशियो 5। कुछ किए, जो पूछा केवल उसको एक्स मान लिए, बाकी जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर दिए। बाकी बना लेते हैं, नज़दीक वाला को नज़दीक के साथ मल्टीप्लाई और दूर वाला को दूर के साथ मल्टीप्लाई। चलिए कर देते हैं। यहाँ होगा एक्स इंटू 4 इक्वल 28 इंटू 5। देखिए इसमें एक और रूल है, जैसे 4 से अगर इस तरफ वाला डिजिट से इस तरफ का कुछ भी अगर कट रहा है तो उसको काट सकते हैं। तो 4 से 28 कट रहा है, काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 टाइम्स में कट जाएगा और नहीं कटेगा कुछ। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर 7 इंटू 5। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 7 इंटू 5 बराबर कितना होगा 35। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 35। तो हमसे पूछा गया सेकंड प्रपोर्शन यानी दूसरा समानुपाती, तो दूसरा को जो हमको निकालना है उसको मान लिए थे एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया 35, यानी सेकंड प्रपोर्शन मेरा 35 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फोर्थ प्रपोर्शन यानी चौथा अनुपात। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो हमसे पूछ रहा है उसको x मान लेंगे और बाकी को सेम तरीक़ा से बना देंगे। तो बनाइए 189/273 समानुपात, ठीक है। 153 रेशियो हमसे तो पूछा था चौथा अनुपात, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है। और क्या करना है, नज़दीक वालों को नज़दीक से मल्टीप्लाई, दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई। चलिए कर देते हैं। x इंटू 189 इक्वल 273 इंटू 153, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट छाट करने का कोशिश करते हैं। चलिए कुछ नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। x इक्वल हम लिख सकते हैं 273 इंटू 153 बाई 189। अब इसको काट छाट करने का कोशिश करते हैं। काटिए, ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 6 जा 18 और 3 3 जा 3 6 जा 18, ठीक है। और 3 3 जा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, ऊपर भी 3 से कट जाएगा। 3 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, कट गया। और कटेगा 3 से ये भी कटेगा। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और कटेगा। देखते हैं 7 3 जा 21 और 17 3 जा 51। अच्छा 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 91, तो आएगा 13 इंटू 17, यानी x का वैल्यू आ गया 13 इंटू 70। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 221। हमसे पूछा है चौथा अनुपात क्या होगा, तो चौथा अनुपात को हम x मान लिए थे, तो x बराबर आया 221 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 24 और 16 का पहला समानुपात। इससे पहले हम बनाए थे, उसमें ध्यान से देखिए कि 3 डिजिट हमसे दिया हुआ रहता था और कोई एक गायब रहता वो पूछता था। इसमें तो 2 ही डिजिट दिया है और हमसे पहला समानुपात पूछा है, तो इसे भी बनाते हैं। इसमें करना क्या होगा, पहला समानुपात। तो एक चीज़ तो आप कंफर्म है कि जो हमसे पूछ रहा है उसको हम x मानेंगे, ठीक है। तो चलिए वैसे ही करते हैं। पहला समानुपात हमसे पूछा है तो उसको हम x मान लिए हैं। रेशियो 24, ठीक। समानुपात आपको पता है कि जैसे ही 2 डिजिट होगा उसके बाद समानुपात का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पर होगा यानी समानुपात के पहले सेम वही डिजिट यहाँ पर भी होना चाहिए, वही होगा, ठीक है। 24 रेशियो 16। फिर से ध्यान से सुनिए, जैसे हमको कोई 2 ही डिजिट दिया जाए और कोई एक पूछा जाए, जैसे इसमें पहला पूछा है और 2 डिजिट हमसे दिया है, बोला है कि पहला समानुपात बताएं, तो जो हमसे पूछे उसको तो x मान लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 डिजिट दिया हुआ है तो जो समानुपात के पहले जो हम भरेंगे वही सेम डिजिट समानुपात के बाद वाला स्थान पे होगा। यानी कि इसको हम मान लेते हैं a, इसको b, इसको c और d। तो हमसे इसमें a पूछा है तो a को हम x मान लिए, लेकिन जो b के स्थान पे भरेंगे सेम वही चीज़ c के जगह पर भी आएगा, ठीक। और जो लास्ट में है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। नज़दीक वालों को नज़दीक से मल्टीप्लाई और दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो होगा x इंटू 16 इक्वल 24 इंटू 24। इसको यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, तो काटिए। 8 2 जा 16 कट जाएगा, 12 2 जा 24 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 24, 8 3 जा 24। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 12 इंटू
3। ठीक है, तो x बराबर 36। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, पहला समानुपात। तो पहला समानुपात को हम क्या माने थे, x। तो x का वैल्यू कितना आया, 36। तो हम बोल सकते हैं कि पहला समानुपात बराबर 36 आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तृतीय अनुपाती, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था, आ गया। आपको लग रहा होगा कि पहला अनुपाती बता दिए, द्वितीय बता दिए और चतुर्थ बता दिए, लेकिन तृतीय नहीं बता रहे हैं। देखिए आपके सामने तृतीय अनुपाती भी आ गया। चलिए इसको भी बना ही देते हैं। जो हमसे पूछा है उसको x मान लेंगे। तो चलिए काम लगा देते हैं आगे। वो रहा है 16 एवं 36 का तृतीय अनुपाती होगा। तो 16:36 समानुपात। हम आपको अभी बताएं हैं कि जो वैल्यू रेशियो का प्रपोर्शन का पहले होगा, सेम वैल्यू उसके बाद भी होगा, 36 और x। तृतीय अनुपाती में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें बोला जाए तृतीय अनुपाती यानी हमको तीसरा स्थान का वैल्यू, आपको लग रहा हो कि x यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, x यहाँ पर होना चाहिए आपके कहने से, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू होगा, हमसे दो वैल्यू दिया है, 16 एवं 36 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो 16:36। लेकिन आपको अभी इससे पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि जो वैल्यू प्रपोर्शन के जस्ट पहले होगा वही वैल्यू उसके बाद भी होगा, और दोनों तरफ मतलब जो वैल्यू होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो खाली स्थान उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं आगे। नज़दीक वाला को नज़दीक से मल्टीप्लाई और दूर वाला को दूर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए कीजिए। यहाँ को होगा 16 इंटू एक्स इक्वल 36 इंटू 36। देखिए ऊपर से ही कुछ इसको छोटा करने का कोशिश करते हैं। तो 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, और ये कट जाएगा 18 2 जा 36, और 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, और 4 से 36 काट देंगे, 9 4 जा 36। तो आगे लिख सकते हैं x बराबर 9 इंटू 9, यानी x बराबर हो जाएगा 81। हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती को हम x मान लिए हैं, तो x बराबर है कितना, 81। तो तृतीय अनुपाती में मेरा 81 होगा। देखिए आपको बेसिक जितना भी होता है प्रोपोर्शन का वो कंप्लीट कर दिए हैं, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा लगभग आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप एक बार दो बार ध्यान से देख लीजिए। इस अगर इतना आपको बेसिक कंप्लीट हो गया तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को जितना शांति से बारीकी से आप देखिएगा उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को दिखाएं वीडियो कि वीडियो अच्छा लग रहा है, उनको भी बोलें पढ़ने के लिए। ठीक है, और मानते इस वीडियो में आप कहीं भी कोई क्वेश्चन देखें वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसके बारे में उस क्वेश्चन को लिखें और कमेंट में बताएं कि ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद।